मेरे प्रिय दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना गणित, जिसके प्रश्न आपके विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं यूपी ट्रिपल एस सी पैट, यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल, यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी पुलिस एसआई, एसएससी, जीडी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट, आरआरबी, एनटीपीसी, आरआरबी, ग्रुप डी आदि परीक्षाओं में ये गणित के प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न। वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसे 2187 में भाग दे देने पर प्राप्त भागफल पूर्ण घन हो जाए? तो भैया हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस प्रकार की संख्या जब भी आती हैं तो हम इस प्रकार की संख्याओं का गुणनखंड निकालते हैं। 2187 सबसे पहले हम इसमें 2 से डिवाइड करेंगे। 2 एकम 2, 1 है जाएगा नहीं, 0, 18 हो गया। 2 निम 18, भैया ये 2 से नहीं जाएगा। जब 2 से नहीं आता है, हमने आपको बताया था, तो 3 से डिवाइड करके देखेंगे, ठीक है। 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6 और 3 निम 27। अब भैया इसे देख लो, ये 3 से जाए, अगर ये 3 से डिवाइड होता है तो देख लो, 3 दूनी 6, 3 चौक 12 और 3 त्रिके 9। भैया ये तो हो गया। अब इसे देख लो, ये 3 से डिवाइड होगा कि नहीं। 3 से 3 उठ 24 और 3 एकम 3। भैया 3 से डिवाइड होगा कि नहीं, चेक कर लो फिर। 27 तिया 81। भैया इसे 3 से डिवाइड एक बार फिर दे के देख लो, तो 9 तिया 27। एक बार फिर दे के देख लो भैया, 3 त्रिके 9 और ये तो हमारा पूरा डिवाइड हो गया भैया। अब हमें क्या करना होता है, ये क्या पूछ रहा है, पूर्ण घन। तो 3 संख्याओं के जोड़े बनाने पड़ेंगे। देखो, एक ये जोड़ा बन गया 3 का, एक जोड़ा ये बन गया 3 का। अब ये क्या बोल रहा है, 2187। अगर हम इसके गुणनखंड लिखेंगे तो 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। तो भैया एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया। अब ये क्या बोल रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें भाग दे दें? तो भैया हम भाग अगर 3 से दे देंगे तो 3 से 3 ये कट जाएगा। ये दोनों हमारे जोड़े हैं और जोड़े वाली संख्या बाहर निकल आती है, तो ये 9 का पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो भैया इसका राइट आंसर हो गया ए। प्रश्न अगला, 432/625 को किस संख्या से भाग दें कि प्राप्त संख्या पूर्ण घन बन जाए? भैया पूर्ण घन क्या होता है पहले तो ये समझ लो। जैसे हमें किसी ने पूछा भैया पूर्ण घन निकालना है इसका, पूर्ण घन, तो ये कितना हो गया, 8 हो गया भैया। अगर हम 8 को घन का मतलब हम 2 संख्या 3 बार लिख लेंगे, तो ये कितना हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया भैया। 8 हमारा पूर्ण घन हो गया, कितने का, 2 का। चलो भैया यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। अब हम प्रश्न डायरेक्ट हल करेंगे। ये बोल रहा है 425/625 को किस संख्या से भाग दें कि प्राप्त भागफल पूर्ण घन बन जाए? ठीक है भैया, भाग दें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 432 के गुणनखंड निकाल लो। निकाल लो भैया 432 के, 2 से डिवाइड करो। 2 दूनी 4 और 2 एकम 2 और 2 छिंग 12। 2 से फिर डिवाइड कर दो। 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16। 2 से फिर डिवाइड कर दो। 2 पंजे 10 और 2 चौक 8। 2 से फिर डिवाइड कर दो, तो 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14। अब भैया 3 से डिवाइड होगा 3, 9 3 3 3 1। ये भैया डिवाइड हो गई। तो अब गौर से देखना, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया। हमारा ऊपर कितना एक्स्ट्रा बचा है भैया, 2 बचा है, तो ऊपर लिख लो सीधे सीधे 2 अपॉन। अब हम क्या करेंगे, 625 के गुणनखंड करेंगे भैया। 625 के हम गुणनखंड करेंगे, करो 625। भैया इकाई अंक 5 है तो 5 से ही डिवाइड होगा ये। 5 एकम 5, 6 में से 5 गए, 1 बचा, यहाँ 12 हो गई। 5 दूनी 10 हो गई, 12 में से 10 गए, 2 बचे, 25 हो गए। 5 25, 5 से 25 बार जाएगा, 25 पंजे 125 और 5 से
5 से 5 बार गया और 5 एकम 5, तो भैया एक जोड़ा ये बन गया। अब ये क्या बोल रहा है, पूर्ण घन। भैया 3 का जोड़ा बनेगा, ये जोड़ा बन रहा है तभी तो घन होगा। एक ये जोड़ा बन रहा है, एक ये जोड़ा बन रहा है, जोड़े वाले को हम लेंगे नहीं। इसमें बचा हमारा 2, तो हमने ऊपर लिख लिया 2, और इसमें बचा हमारा 5, तो यहाँ बटे में आ गया 5। अब ये क्या बोल रहा है, 432/625 को किस संख्या से भाग दें कि प्राप्त संख्या पूर्ण घन बन जाए। तो भैया 2/5 से भाग दे दो, आंख मीच के हो गया सवाल। प्रश्न अगला, अब ये बोल रहा है 512/729 का वर्गमूल निकालना। भैया 512 कितने का हो गया, 8 × 64 8 512, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या लेना है, 512, ये इस टाइप से हमने लिख लिए। 512 को हम कितना लिखेंगे, 8 × 64 8 512 अपॉन नीचे कितना 729, 729 कितना हो जाएगा, 9 में 81, 81 निम्मा 729। अब क्या चल रहा है भैया, प्लस है, प्लस लगा दो, अंडर ये घनमूल, तो घनमूल में भैया 3 जोड़े बनाने पड़ेंगे। 8 को हम किस टाइप लिख लेंगे, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 अपॉन 27, 3 त्रिके 9 और 9 तिया 27, प्लस चल रहा है, प्लस लगा दिया भैया। इसको सॉल्व करेंगे अब 25, ये भैया वर्गमूल है, क्या है ये वर्गमूल है, और यहाँ घनमूल था। वर्गमूल में यहाँ कुछ नहीं लिखा होता है तो हम 2 मानते हैं। इसका मतलब है अंदर हमें जोड़ा बनाने हैं 2 का। अगर 2 संख्याएं एक साथ 2 संख्याएं आएंगी तो वो जोड़ा बन जाएगा, और यहाँ 3 का जोड़ा बनाना पड़ता है। तो 25 को हम इस वाले 25 को लिख लेंगे 5 × 5 अपॉन 81 को लिख लेंगे 9 × 9। तो अब भैया गौर से देखना, यहाँ घनमूल है तो 3 का जोड़ा बन गया, 8 बाहर निकलेगा और यहाँ 9 बाहर निकलेगा, तो लिख लो 8/9, प्लस है, प्लस लगा दिया। यहाँ भैया घनमूल बन रहा है तो 3 के जोड़े बनेंगे, 2/3 बाहर निकल आए, प्लस प्लस चल रहा है, प्लस लगा लिया। यहाँ वर्गमूल है, स्क्वायर रूट है तो 1 जोड़ा बन गया, 1 जोड़ा, 5/9 बाहर निकल आया। कितना निकल आया हमारा, 5/9। अब हम क्या करेंगे भैया, अब हमारे पास ये भिन्न बन गई, अब हमें ये भिन्न सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखो भिन्न में हम क्या करते हैं, ये 9 और 3 और 9, इन सब का हम लेंगे लासापा, 9 3 9, लासापा ले लो, लघुत्तम समापवर्तक। सबसे पहले हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 त्रिके 9, 3 एकम 3 और 3 त्रिके 9। एक बार फिर हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 एकम 3, एक पहले से था 3 एकम 3, तो इसका लासा निकल के आया 3 × 3, 3 × 3 = 9। कितना निकल के आया, 9। तो भैया बटे में हमारा अब आ गया 9। अब ये जो 9 है इसका हम इसमें एक बार देंगे भाग, कितने बार गया, एक बार, और जो 1 आया उसका गुणा हम कर देंगे ऊपर, तो ये कितना हो गया, 8 हो गया भैया, प्लस है, प्लस लगा दो। अब ये जो 3 है इसका हम भाग देंगे 9 में, कितने बार गया, 3 त्रिके 9, 3 बार, और जो 3 निकल के आए उसका हम इसमें गुणा कर देंगे, तो ये कितना हो गया, 2 तिया 6, प्लस प्लस लगा दो। अब ये जो 9 है, 9 का हम इस वाले में भाग देंगे, कितने बार गया, 1 बार, 1 का ऊपर हम क्या कर देंगे, गुणा, तो हो गया 5। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, तो भैया 8 और 6 14, 14 और 5 19, 19/9, ये हमारा आंसर निकल के आ गया, ठीक है। अगर हम इसको और सरल लिखना चाहें तो देखो 9 दूनी 18, तो हम इसे लिख लेंगे भैया 9 दूनी 18, ऊपर बचा 1, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 सही 1/9। अब हमें ये आंसर प्रश्न में चेक करना पड़ेगा, 2 सही 1/9, तो भैया यहाँ कहीं 2 सही 1/9 है,
ऑप्शन सी में हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। प्रश्न अगला ये बोल रहा है, सबसे पहले ये देखो, इस टाइप के जब भी सवाल आते हैं तो हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। ये 8 का घनमूल पूछ रहा है। घनमूल में हमने आपको बताया था 8 के घनमूल में हम क्या करेंगे भैया, गुणनखंड तोड़ लेंगे इसके। तो 2 गुणा 2, एक जोड़ा ये 3 का बन गया, ये निकल आएगा बाहर। तो कितना आ गया, इस 2 आ गया भैया। यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। तो इस 8 की जगह हम कितना लिख देंगे भैया, सीधा सीधा लिख देंगे 2। और अंडर रूट, ये जो अंडर रूट 16 है इसका मतलब यहाँ 2 है। हमें जोड़ा बनाने हैं कितने के, 2 का जोड़ा बनाना है। 4 गुणा 4 भैया, 1 और 1 2 का जोड़ा बन गया, तो बाहर निकल के आया हमारा 4। तो इसकी जगह हम रख देंगे 4। कितना रख देंगे, 4। यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अब ये हमारा अंडर रूट में कितना हो गया, वर्गमूल। ये वर्गमूल नहीं है, घनमूल है। घनमूल 21 प्लस 4 प्लस 2, तो 21 और 4 25, 25 और 2 27। कितना आया हमारा घनमूल, 27 निकल के आया। अब 27 के हम जब गुणनखंड करेंगे तो 27 के हमारे वर्गमूल के गुणनखंड आएंगे 3 गुणा 3 गुणा 3। तो भैया यहाँ घनमूल है तो 3 जोड़े बनाने हैं। 3 का कितने जोड़े बने, 1 जोड़ा बन गया भैया 3 का। कुल मिला के अगर यहाँ 3 है तो एक संख्या 3 बार लेनी पड़ेगी, अगर यहाँ 2 है तो एक संख्या 2 बार लेनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन यहाँ 3 है तो एक संख्या हमें 3 बार लेनी पड़ेगी। 3 का जोड़ा बनाना पड़ेगा, 1 जोड़ा बन गया, ये हमारा ये 3 बाहर निकल आया। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी।